बच्चों, स्वागत है आपका आपके ही परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 JCERT विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक कॉपी ले लेना है और इसके उत्तर को नोट करना है। बच्चों, यह वीडियो की एक सीरीज आएगी। इस वीडियोस के बाद आपके पास प्रश्नों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला हो जाएगी और आपको उन सभी प्रश्नों का उत्तर आएगा। क्योंकि आप जो चीज को देखते हो और साथ साथ लिखते हो और सुनते हो, तीनों काम आपके एक साथ हो रहे हैं, तो आपको वो चीज 100% याद होगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन प्रश्नों के माध्यम से आप इसके लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और आप लोग भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है। प्रथम प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न कहता है, क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? का जंतु कोशिका में, खा पौधा कोशिका में, गा दोनों में, घा किसी में भी नहीं। तो बच्चा, हमने पाठ 1 में पढ़ा था कोशिका के बारे में। कोशिका क्या होता है? तो शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक है, जो हमारे शरीर का सबसे छोटा से छोटा इकाई होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। बात करें हम लोग कोशिका की, तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में बोतल की एक पतली परत का अध्ययन करके किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। हम यहाँ पे बात करें कि किस प्रकार शरीर का निर्माण होता है, तो सबसे पहले कोशिका के समूह को मिलते मिलते ऊतक बनते हैं। ऊतक से फिर आगे अंग बनता है, अंग से अंग तंत्र बनता है और अंग तंत्र से एक संपूर्ण जीव बनता है। बात यहाँ प्रश्न की करें तो यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं, जंतु कोशिका, पौधा कोशिका, दोनों में या किस में भी नहीं। तो बच्चा, क्लोरोप्लास्ट हरे पौधों की हरी पत्तियों में पाया जाता है, तो यहाँ पे होगा पौधा कोशिका में। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? तो यहाँ पे पेड़ पौधों के अंदर जो भोजन निर्माण होता है उसमें हरित लवक की सहायता से होता है, तो हरित लवक पेड़ पौधों में पाए जाएंगे, ये जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। तो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर खा को आप लोग सही लगा लीजिए। इस प्रश्न से हमने बहुत सारी प्रश्नों की चर्चा की। आपको ये भी लिख लेना है कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। ठीक है, जीवों की सबसे मूलभूत और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। कोशिका के समूह से मिलकर हम लोग ऊतक बनते हैं। ठीक है, ये आपको याद करना है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। दूसरा प्रश्न यहाँ पे कहता है, अमीबा एकल कोशिकीय जीव है, इसके एक ही कोशिका में होता है। पाचन, अंतःग्रहण, अवशोषण एवं उत्सर्जन दोनों, और यह सभी क्रियाएं। तो बच्चा, यहाँ पे एकल कोशिकीय जीव क्या होता है? तो बच्चा, एकल कोशिकीय जीव इसे बोलते हैं जिसमें एक ही साथ सभी प्रकार की क्रियाएं हो, जिसमें भोजन, अंतर्ग्रहण हो, पाचन हो, अवशोषण हो, उत्सर्जन हो, ये सभी क्रियाएं एक ही कोशिका में होती है। तो इस प्रकार का जीव क्या होता है? इस प्रकार का जीव अमीबा होता है। अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती है, तो यहाँ पे हम लोग सही करेंगे यह सभी क्रियाएं। लेकिन जैसे कि बात करें यहाँ पे अन्य जीव, जैसे मनुष्य हो गया और पेड़ पौधे हो गए, तो इसमें अरबों खरबों कोशिकाएं होती है और ये आकार में और अमाप में एक दूसरे से भिन्न होती है। प्रश्न संख्या 3 दिया गया है, शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? का कोशिका, खा ऊतक, गा अंग, घा इनमें से कोई नहीं। बताइए, तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चा? कोशिका। कोशिका शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसकी खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने
कॉर्क की पतली परत का अध्ययन करके किया था। ऊतक क्या होता है? तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। पहले कोशिका, कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र और अंग तंत्र से एक संपूर्ण जीव बनता है। प्रश्न संख्या माफ कीजिएगा, प्रश्न संख्या यहाँ पे 4 को लगा दिया जाए। तो बच्चा आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ बच्चा इस वीडियो को लाइक करते चलिएगा। और आपको किसी भी प्रकार से और भी चीज़ों को रटना नहीं है, आपको समझते हुए चलना है। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि वीडियो खत्म होने के बाद एक एक चीज़ें आपके दिमाग में होगी। ठीक है, बस आपको चीज़ों को नोट करते चलना है। प्रश्न संख्या 4 है कि एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, का चांदी, खा पारा, गा सोडियम, घा सोना। तो बच्चा धातु और अधातु के हमने गुण में देखा था। पहले हम बात कर ले धातु के गुण में कि धातु के क्या क्या गुण होते हैं। तो पहला यहाँ पे बच्चा धातु का गुण होता है कि धातु दिखावट, यानी वे दिखते हैं, यानी उसमें रंग होता है। दूसरा चमक होता है। आघात वर्धनीयता होती, यानी उसमें हम इसको हम पीट करके लंबे लंबे तारों में परिवर्तन कर सकते हैं। फिर उसमें तन्यता होती है, ध्वनात्मकता होती है। ये सभी चीज धातु में होती है। ये उष्मा की चालकता होती, इसमें उष्मा की चालकता होती है। विद्युत की सुचालक होती है, यानी इसमें करंट पास होता है। आधातु, आधातु का भौतिक गुण क्या क्या होता है? तो आधातु का भौतिक गुण होता है कि यह चमकदार नहीं होता है, भंगुर होते हैं, यानी ये टूट जाते हैं, जैसे कि हीरा होता है। ये आध्यात्मिकता होता है, यानी इसमें पीटने पर कोई भी ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। विद्युत की कुचालक होती है आधातुएं, इसमें से करंट पास नहीं हो सकती है। उष्मा की कुचालक होती है यहाँ पे अधातुएं। तो एक मुलायम धातु जिसे आसानी से काटा जा सकता है, ये क्या होगा? चांदी, चांदी को तो हम लोग नहीं काट सकते हैं। पारा, सोडियम या सोना। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा बच्चा सोडियम। सोडियम यहाँ पे हम लोग आसानी से चाकू से काट सकते हैं। हम एक ऐसी क्रियाशील यहाँ पे धातु है बच्चा कि इसको यदि हम लोग खुले में छोड़ दें तो ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आग पकड़ लेती है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग किरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं। प्रश्न संख्या 5वां दिया गया है कि एक अधातु जिसमें चमक होती है। अधातु के भौतिक गुण में हमने क्या देखा था कि इसमें चमक नहीं होती है, लेकिन एक ऐसी अधातु है जिसमें चमक भी होती है। का कोयला, खा आयोडीन, गा सल्फर, घा ब्रोमीन। तो बच्चा इसमें सही उत्तर होगा आयोडीन। आयोडीन एक ऐसी अधातु है जिसमें चमक होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 6 यहाँ दिया गया है, एक धातु जो द्रव के रूप में होता है। का सोना, खा पारा, गा एल्यूमिनियम, घा चांदी। तो इनमें से कौन सा ऐसा धातु है जो द्रव के रूप में होता है? तो इसका सही उत्तर होगा पारा। जो पारा है वो द्रव्य के रूप में रहता है। प्रश्न संख्या गा यहाँ 7 दिया गया है, डेंगू परजीवी का वाहक है। वाहक क्या होता है? जो एक जगह से दूसरी जगह चीजों को ढोता है। तो यहाँ पे जो डेंगू है उसका वाहक कौन है? तो डेंगू का वाहक आपके सामने 4 विकल्प हैं। मादा एडीज मच्छर, घा घरेलू मक्खी, गा मादा एनाफिलीज मच्छर, घा कॉकरोच। तो यहाँ पे 2 विकल्प देख लीजिए, मादा एडीज मच्छर और मादा एनाफिलीज मच्छर। जो मादा एनाफिलीज मच्छर है वो मलेरिया का वाहक है, ठीक है, लेकिन मादा एडीज मच्छर यहाँ पे डेंगू का वाहक है। तो सही विकल्प होगा मादा एडीज मच्छर, विकल्प का। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? कुचालक का अर्थ है कि उसमें करंट पास नहीं होगा। का नींबू का रस, खा नल का पानी, गा सिरका, घा आसुत जल।
तो बताइए इसमें सही विकल्प क्या है? सही विकल्प हमारा होगा आशुद्ध जल, जिसको हम लोग यहाँ पे शुद्ध वाटर बोलते हैं बच्चा, शुद्ध जल बोलते हैं। इसमें से आयन नहीं होते हैं, तो इसमें क्या होगा? विद्युत पास नहीं होगा, करंट पास नहीं होगा, इसमें विद्युत का कुचालक हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब प्रश्न संख्या 9 यहाँ पे दे रखा है, निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाई जा सकती है? तो आप अपने साइकिल में देखिए, जो आगे का जो रहता है पकड़ने का, उसके साइड में पूरा चमकीला रहता है, ठीक है, और उसमें से इतना चमकता है, तो उसमें कौन सी परत होती है बच्चा? उसमें क्रोमियम की परत होती है, क्योंकि इसके लेपन से किसी भी वस्तु की चमक को हम लोग बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे क्रोमियम होगा। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर है गा, क्रोमियम। ठीक है, ये आपको नोट करना है। प्रश्न संख्या 10वां यहाँ लगाया जाए। प्रश्न संख्या 10वां यहाँ लगाते हैं। 10वां लगाने से पहले यहाँ प्रश्न संख्या विकल्प खा दे रखा है तांबा। जो तांबा होता है बच्चा, उसका उपयोग बिजली के तारों को बनाने में किया जाता है, क्योंकि यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बिजली के तारों को बनाने में करते हैं। एल्यूमिनियम और तांबा, इन दोनों में से पूछा जाए तो सबसे अच्छा तांबा होगा, लेकिन सस्ता पूछा जाए तो एल्यूमिनियम होगा। प्रश्न संख्या 10वां का यहाँ पे है, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? का जल, खा मिट्टी, गा वायु, घा इन सभी में। तो बच्चा सूक्ष्म जीव मिट्टी में भी, जल में भी, वायु में भी, यानी इन सभी जगह पर पाए जाते हैं। तो विकल्प घा आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो बच्चा आप लोगों को कमेंट करना है कि आप लोगों को 10 में से कितने उत्तर 10 में से कितने अंक आए, आप कितने प्रिपेयर हो, आपको कमेंट जरूर करना है। जिसके 10 में से 10 आए होंगे उसको ढेर सारी बधाइयाँ, और जिसके 1-2 नंबर कम हो गए होंगे, बच्चा आप मेहनत कीजिए, इन प्रश्नों की श्रृंखला को नोट कीजिए, और कल आप इसमें से 10 में से 10 लाने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद बच्चा, मिलते हैं अगली वीडियो में।